तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो रिव्यू देने वाला हूँ वो वर्लपूल के डबल डोर फ्रिज का रिव्यू देने वाला हूँ, जिसमें कि आपका एक ट्रिपल डोर भी शामिल है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आप वर्लपूल का फ्रिज पसंद करते हैं कि मुझे वर्लपूल का ही फ्रिज चाहिए, क्योंकि वर्लपूल का फ्रिज कूलिंग के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी बेहतर है। तो फ्रेंड्स, जो आज मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ एक डबल डोर फ्रिज का और एक ट्रिपल डोर फ्रिज का कंपेरिजन दे रहा हूँ कि दोनों में स्टोरेज क्या क्या है। बाकी फीचर तो ऑलमोस्ट सभी के सेम रहते हैं वर्लपूल के। तो फ्रेंड्स, ये है वर्लपूल का डबल डोर लीटर का फ्रिज, जो कि एक 235 लीटर में है, फ्लोर प्रिंट के साथ है। वहीं पे आपके सामने ये है फ्रेंड्स ट्रिपल डोर का फ्रिज, जो कि आपका 260 लीटर के करीब है और 3 भागों में ये बटा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर देखते हैं कि इन दोनों के फ्रीजर में क्या क्या है, पहले तो हम बात करेंगे इनकी वारंटी की। कंपनी दोनों में 10 साल की इसके कंप्रेसर की वारंटी देती है और इसमें डबल डोर में भी 10 साल की देती है। दोनों के दोनों फ्रिज फ्रेंड्स आपके स्टेबल फ्री ऑपरेशन वर्क करते हैं और आप होम इन्वर्टर से भी इन फ्रिजों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में होम इन्वर्टर है तो होम इन्वर्टर से यूज़ कर सकते हैं, यानी उसका यूजेस होता है कि अगर घर में लाइट चली जाती है, लाइट जाने के बाद क्या होता है, आपका फ्रिज बंद हो जाता है। उस कंडीशन में कुछ प्रोडक्ट ऐसा रहता है जिसको हम ख़राब होने नहीं दे सकते, तो उसको आप इन्वर्टर से यूज़ कर सकते हो। चलिए बात करते हैं दोनों के एक बारी बारी से। तो ये है फ्रेंड्स 235 लीटर का है फ्रिज, जिसका कि फ्रीजर जोन जो है ये है आपके सामने, जिसमें आपको एक कूल पैड मिलता है और फ्रेंड्स एक यहाँ पे आपको फ्रोजन आइटम के लिए अलग से मिलता है। ठीक है, फ्रोजन आइटम के लिए साथ साथ इसमें आपको डीप फ्रीजर का भी ऑप्शन मिलता है। डीप फ्रीजर में क्या होता है, इसको आप जब भी समर चिल पे लगाओगे, डीप फ्रीजर में लगाओगे, तो इसकी जो पफिंग है वो काफ़ी हैवी है, यानी एक टाइप से डीप फ्रीजर की तरह काम करता है, यानी -23 के करीब करीब इसका डिग्री जाता है। अब कूल पैड का ये यूज़ है फ्रेंड्स, लाइट जाने के बाद ये जो इसके अंदर जेल रहती है वो जेल क्या होता है, ठंडी होती है। तो क्या करेगा, काफ़ी देर तक, काफ़ी घंटों तक उसको ये ठंडा रखता है, या फिर कोई सामान आपने रखा हुआ है जो मेल्ट होने वाला हो तो उसको ये ख़राब होने नहीं देता है। फ्रीजर जोन में आपको 2 रैक भी मिलती है। ठीक है, इसकी जो गैसकेट होती है वो रिमूवेबल गैसकेट होती है, जिसको आप निकाल के क्लीन कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम ट्रिपल डोर की बात करें तो ट्रिपल डोर में इसका फ्रीजर जोन ये है। फ्रीजर जोन में क्या है, यहीं पे आपको ये आइस ट्विस्टर बॉक्स दिया गया है। आपको आइस ट्विस्टर बॉक्स उसमें भी मिलेगा, जो कि फ़िलहाल अभी आपके फ्रीजर वेजिटेबल केस में रखा रहता है पैकिंग के साथ। ये आइस ट्विस्टर बॉक्स है, इसमें आप ट्विस्ट करेंगे ये आपका यहीं पे सेट रहता है। और ये आपका आइसक्रीम ट्रे है। आइसक्रीम ट्रे का मतलब जो आप आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं तो इसके ऊपर आप आइसक्रीम वगैरह रख सकते हैं उसको जमाने के लिए। इसमें टेम्परेचर की बात करेंगे तो फ्रीजर का टेम्परेचर है आपका मैक्सिमम फ्रीज और नॉर्मल है, यानी आप इसको मैक्सिमम और नॉर्मल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करते हैं इसके डोर स्पेस की, तो डोर स्पेस में आपको एक यहाँ पे अलग से फ्लेक्सी बीन सेट मिल जाता है और यहाँ पे आपको मिलता है एक फ्रोजन फूड के लिए रैक। ठीक है, तो ये इन दोनों का स्टोरेज है। ये आपका ट्रिपल डोर का हो गया और ये आपका डबल डोर का फ्रीजर हो गया। अब बात करते हैं इसके फ्रिज जोन की। तो फ्रेंड्स, फ्रिज जोन में क्या है, फ्रिज जोन में आपको यहाँ पे 3 शेल्फ मिल रही है और वेजिटेबल के ऊपर भी आप यहाँ पे सामान रख सकते हैं। 3 शेल्फ में क्या होता है फ्रेंड्स, जो एक शेल्फ है आपकी वो है आपकी एडजस्टेबल शेल्फ, यानी उसको आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। और जो ये वाली शेल्फ है ऊपर वाली, उसको आप स्लाइडर करके बाहर की साइड निकाल के आराम से उसमें सामान रख सकते हो, कोई भी लिक्विड सामान, ताकि वो गिरे ना। ठीक है, इसके टेम्परेचर सेटिंग की बात करते हैं तो इसका टेम्परेचर सेटिंग जो है सामने ही इसका टेम्परेचर सेटिंग है, जहाँ से आप मिनिमम, मीडियम, हाई, लो और ऑटो पे रख सकते हैं। ये आपका मैनुअल फ्रीजर सेटिंग है। कूलिंग डक्ट इसके ये दे रखे 4 और नीचे अलग दे रखे हैं। ठीक है फ्रेंड, और नीचे भी अलग दे रखे हैं। इनके जो ग्लास होते हैं फ्रेंड्स वो टफ एंड ग्लास होते हैं, जहाँ पे कि कंपनी आपको लिख के भी दे रही है, टफ एंड ग्लास होते हैं। वेजिटेबल के ऊपर आपको लिखा हुआ है मॉइस्चर कंट्रोल, यानी इसमें जो एक हनीकॉम्ब पैड डिजाइन बनाया हुआ है ये वाला, तो इसमें क्या होता है, ये मॉइस्चर बनने नहीं देता है एक टाइप से। ठीक है, फ्रीजर जोन की बात करेंगे तो इसका जो फ्रीजर जोन है फ्रेंड्स लगभग आपका 32 लीटर के करीब करीब फ्रीजर जोन है। 32 लीटर से कम ही है, बट यूजेबल है। कम से कम 2 से 3 मेंबर इसको फुल्ली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो फैमिली के ऊपर होता है कि फैमिली में बच्चे हैं, बुजुर्ग है, या बड़े ज़्यादा है, छोटे कम है, तो उस हिसाब से देखा जाता है। डोर की बात करेंगे तो डोर में टोटली 4 रैक दिए गए हैं, जिसमें कि आपको एक एग का अलग से रैक दिया जाता है, मतलब एक स्टोरेज अलग से दिया जाता है।
और 4 रैक में आपको सबसे नीचे एक 1 लीटर की बोतलें या हाफ लीटर की बोतलें आप रख सकते हैं, और यहाँ पे आप 2 लीटर की बोतलें रख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं ट्रिपल डोर में क्या है। ट्रिपल डोर में ये है इसका मिडल पोर्शन में आपको यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको 3 शेल्फ दी गई है, जिसमें कि 3 शेल्फ जो है एडजस्टेबल नहीं है, यानी एक फिक्स है, यानी आप अपने हिसाब से ही सामान रख सकते हो जिस हिसाब से आपके बर्तन है। और यहाँ पे दे रखा है डेली जोन। डेली जोन में क्या होता है, डेली जोन में आप जैसे दूध वगैरह रख रहे हो या फिर कोई भी बटर वगैरह रख रहे हो या फिर चॉकलेट वगैरह रख रहे हो, तो डेली जोन में आप यहाँ पे रख सकते हो। ये अलग से कंटेनर इन्होंने दे रखा है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे एक जोन जॉब डायल बना रखा है, जिसको आप लो, मीडियम और हाई पे कर सकते हो, यानी यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री पे रहता है। ठीक है। एयर बूस्टर के साथ दे रखा है, यानी यहाँ पे से एयर बूस्टर आता है, यानी एयर पास होती है। ठीक है। पफिंग काफ़ी मोटी है। डोर स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो डोर स्पेस है, यहाँ पे आप 2 लीटर की 2 बोतलें रख सकते हैं, यहाँ पे आप हाफ लीटर की बोतलें रख सकते हैं। यानी कुल मिला के डबल डोर के मुकाबले वहाँ पे बोतलों का स्टोरेज आपको कम मिल रहा है। ठीक है। ये आपका सेम है, ऊपर की 2 रैक है। ठीक है। अब बात करते हैं हम वेजिटेबल केस की। तो फ्रेंड्स ये है इसका वेजिटेबल केस, जो कि आपका काफ़ी बड़ा है और इसको हम 32 लीटर का वेजिटेबल केस बोलते हैं, यानी ये 32 लीटर का है और ये स्लाइडिंग वाला है। इसको आप ऐसे स्लाइडिंग करके निकाल सकते हैं और इसको आप क्लीन भी कर सकते हैं निकाल के। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आपको ये फ्रेश कीपर दे रखा है, यानी ये वेजिटेबल को फ्रेश रखने का काम करता है। 99.9 बैग तक ये डीएक्टिवेट करता है। इसके हम टेम्परेचर कंट्रोल की बात करेंगे तो ये है आपका लो, मीडियम और हाई, और यहाँ पे इसका ये बल्ब होता है। ठीक है। तो ये है ट्रिपल डोर और डबल डोर फ्रिज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर इनके फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स में यहाँ पे है आपको ऑप्टिमम मॉइस्चर रिटेंशन विन हनी कॉम्ब क्रिस्पर, जो कि मैंने आपको बताया था वेजिटेबल के ऊपर है। नो आउटडोर मिक्सिंग, यानी एक्टिव डीओ फिल्टर इसके साथ दिया जाता है, फिर फ्रिज के अंदर ही लगा रहता है, जिसमें कि आउटडोर वगैरह मिक्सिंग नहीं होती है। 99.9% तक बैक्टीरिया को ग्रोथ होने से रोकता है, यानी उनको किल करता है। और -24 डिग्री पर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसका जो फ्रीजर है वो डीप फ्रीजर की तरह भी काम करता है, यानी ये -24 तक भी जाता है और अप टू 17 आवर्स तक ये कूलिंग को रिटेंस करता है और अप टू 35% तक फास्टर कूलिंग ये करता है। वहीं पे ट्रिपल डोर की बात करते हैं तो इन जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल न्यू प्रोटोन वर्ल्ड सीरीज, यानी इनके ट्रिपल डोर में है, सभी में ऑलमोस्ट सेम है। तो ये है 2x अप टू 2x फ्रेशनेस विद 6 सेंस एक्टिव फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है। तो यानी इसमें आपको जियो लाइट टेक्नोलॉजी मिल रही है, जो बैक्टीरिया को डिटेक्ट करती है। मॉइस्चर रिटेंशन के लिए अलग मिल रहा है। ठीक है। माइक्रो ब्लॉक टेक्नोलॉजी अलग है, जो कि इसके फ्रीजर जोन में लगी हुई थी, एक्टिव फ्रेश जोन। और 32 लीटर का इसका बड़ा बिग बास्केट है, आउटडोर मिक्सिंग होने देता है और बेटर कूलिंग देता है। ठीक है। ट्रिपल डोर में स्टार रेटिंग नहीं आती है, इसमें बताते हैं कि ये आपका एक CFL के बराबर ही बिजली खपत करेगा, यानी काफ़ी कम। ठीक है। तो ये ट्रिपल डोर में स्टार रेटिंग अभी तक आई नहीं है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके वर्लपूल के डबल डोर लीटर और ट्रिपल डोर लीटर का कंपेरिजन, कि दोनों के स्टोरेज किस टाइप से और कौन बेहतर है। आपको मैंने दोनों दिखाया है, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन दोनों में से बेहतर है। तो फ्रेंड्स अगर इसमें कुछ समझना आए, कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।